नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार, बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श कर रही है। इसकी पहल खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। सीएम साय ने चित्रकोट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हिस्सा लिया। साथ ही इस बैठक में बस्तर के विकास को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली में देखी छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह ने राजधानी में एक नई रचनात्मक ऊर्जा का संचार किया। इस खास मौके पर जहां एमकी थिएटर में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने अपनी मनोहर संस्कृति प्रस्तुतियां से दर्शकों का दिल जीता, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि में नवाचार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के तबादले, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सूची। लोक स्वास्थ्य और कल्याण विभाग ने कई सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों का बड़ा तबादला किया। इनमें से 3 डॉक्टरों को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभारी उप संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं 15 विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न अस्पतालों में नए स्थानों पर तैनात किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा में तैनात डॉक्टर स्मृति देवांगन और पंडरी जिला अस्पताल में सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार सिन्हा को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं में प्रभारी उप संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों में बड़ी उलझन, धान केंद्रों से हताश लौट रहे अन्नदाता। छत्तीसगढ़ की मनेन्द्रगढ़ तहसील में इस बार किसानों के बीच एक उलझन पैदा हो गई है। इस असमंजस के पीछे की वजह है एमएसपी। जिले के किसानों को दिए गए टोकन में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जाएगी या 15 क्विंटल, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं गर्म हैं। इस बार धान खरीदी की सीमा घटाकर 15 क्विंटल कर दी गई है, जबकि सरकार ने पहले 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का वादा किया था। किसानों का कहना है कि पिछले साल चुनाव के दौरान 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी गई थी, लेकिन इस साल खरीदी केंद्रों पर 15 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिली है। ये खेल प्रतियोगिता 14 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। खेल प्रतियोगिता में 15 एकल एवं युगल तथा 7 सामूहिक खेल, इस तरह कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाएगा। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोर ने आज नवा रायपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की सभा कक्ष में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में मछली पालन को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में विष्णु सरकार। छत्तीसगढ़ को भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.14% हिस्सा है। जलवायु और जल संसाधनों के कारण मछली पालन के लिए उपयुक्त है। राज्य के 43% क्षेत्र वनाच्छादित है। राज्य को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी पर्यावरणीय क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और बस्तर पठार। महानदी, इंद्रावती और सहायक नदियां मछली पालन के लिए आधार बनाती हैं। छत्तीसगढ़ में 2.10 लाख लोग मछली पालन से जुड़े हैं। 1,27,259 ग्रामीण तालाब और 1,770 सिंचाई जलाशयों में से 92% जल क्षेत्र मत्स्य पालन में उपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजे संग लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर जताई चिंता और कहा, डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण और कानफोड़ आवाज के कारण इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस AK प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि डीजे के भारी शोर के साथ ही लेजर और बीम लाइट से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी तेज रोशनी आंखों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। राज्य शासन को निर्देशित किया गया कि समय समय पर इसकी निगरानी की जाए।
जल्द ही शहर की सड़कों में दौड़ेंगी ई बस, पहुंचने वाली है नई खेप। संभवतः आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर ई बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट बनाने और सेवा शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जल्द ही सिटी बस भी शहर पहुंच जाएगी। जानकारी के अनुसार ई चार्जिंग पॉइंट और बसों को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से फंड उपलब्ध कराया गया है। MBBS छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश के जिले में जल्द शुरू होंगी PG के 3 नए कोर्स है। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल शिक्षा में लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में अब लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में PG के 3 नए कोर्स की चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंजूरी दी है, जिससे अब यहां पढ़ने वाले छात्रों को PG के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही PG चालू हो जाने से छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ मेडिकल में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि राज्य को अतिरिक्त विशेषज्ञ चिकित्सा भी मिलेंगे। 24 गांवों में बनेगा मिनी स्टेडियम, 12,29,76,000 रुपए की मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मिनी स्टेडियम के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा के तहत जिले के 24 गांवों में मिनी स्टेडियम बनाने की स्वीकृति मिली है। इस परियोजना के लिए 12,29,76,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें हर मिनी स्टेडियम के निर्माण पर 51,24,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। डिप्टी सीएम साफ की समीक्षा बैठक, बस्तर में दिसंबर तक पूरा होगा जल जीवन मिशन कार्य। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के कार्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने को कहा। साव ने बैठक में अंदरूनी इलाकों में सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर तेज, उत्तरी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। पूरे प्रदेश में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरी इलाकों में अगले 2 दिनों में नमी के चलते धुंध और कोहरा बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बुधवार को राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक सप्ताह में अधिकांश जिलों में पारा 5 डिग्री तक गिर गया है। ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़, नदी पार कर छत्तीसगढ़ घुसने की कर रहे कोशिश। ओडिशा से नदी पार कर छत्तीसगढ़ आ रहे नक्सलियों से गुरुवार तड़के जवानों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ जिले के एर्राबोर की सीमा पर ओडिशा में हुई। इसमें ओडिशा पुलिस का एक जवान घायल हुआ है। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भी बड़े नुकसान की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि नक्सली जैसे ही ओडिशा बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने जानकारी मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे भूपेश बघेल। बिटकॉइन मामले में नाम आने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा, मुझे इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उसकी एजेंसी है और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब मानसिक दिवालियापन है। गौरव मेहता का भूपेश बघेल से क्या संबंध है? इस तरह के सवाल उनके प्रवक्ता खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके प्रवक्ताओं पर मानहानि का दावा करूंगा कि मेरा नाम जबरदस्ती क्यों जोड़ा जा रहा है। खुलेआम उनके मंत्री बिटकॉइन और दूसरे म्यूचुअल फंड की क्रिप्टो करेंसी के मामले में भाषण दे रहे हैं। बिटकॉइन मामले पर छत्तीसगढ़ में बवाल, ईडी की टीम ने कब्जे में लिया दस्तावेज, लैपटॉप। बिटकॉइन को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने गौरव मेहता के घर 30 घंटे कार्रवाई के बाद कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। इन सभी को लेकर ईडी के अधिकारी मेहता के घर से रवाना हो गए। ईडी की टीम ने मेहता के घर से लैपटॉप, प्रिंटर भी अपने कब्जे में लिए हैं। ईडी की 8 सदस्यीय टीम को गाड़ियों में मेहता के घर पहुंची थी। टीम बैंक के ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। दूसरी ओर टीम ने बैंक के अधिकारियों को भी तलब किया है। लोन पर प्रॉपर्टी लेने वालों को अब फायदा ही फायदा, रजिस्ट्री पर नई गाइडलाइन लागू। राज्य सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार ही लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवारों को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ।
रायपुर में 1.5 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर। रायपुर पुलिस ने 33,000 लीटर से अधिक अवैध शराब को नष्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। माना थाना के कंपाउंडर में शराब की बोतलों के ऊपर रोलर कोस्टर चलाया गया। अवैध शराब को नष्ट करने का काम ड्रग एंड डिस्पोजल कमेटी ने किया है। इस कार्रवाई से पहले मालखानों से अवैध शराब को ट्रकों में रखकर लाया गया था। इस दौरान रायपुर एसएसपी रायपुर संतोष सिंह और एडीएम देवेंद्र पटेल, एएसपी कीर्तन राठौर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इटली की पीएम जॉर्जिया ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक्स पर पीएम मोदी को टैग करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, हम विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। 2025 से 2029 के लिए हमने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा कर दी है। जॉर्जिया ने कहा, पीएम मोदी से मिलकर अच्छा लगता है। भारत इटली कार्य योजना में आर्थिक सहयोग, निवेश, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस आदि शामिल हैं। ईपीएफओ के यूएएन नंबर के लिए सरकार का नया फरमान। केंद्र सरकार ने श्रम मंत्रालय के जरिए ईपीएफओ के लिए फरमान जारी किया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के यूएएन के एक्टिवेशन के लिए आधार बेस्ड ओटीपी को जरूरी करने के लिए कहा है। इस ओटीपी के जरिए यूएएन एक्टिविटी करने के बाद कर्मचारी ईपीएफओ की कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा आराम से ले सकें। इसके जरिए कर्मचारियों को ईपीएफओ सर्विसेज के लिए 24 घंटों का एक्सेस मिलता है, जो कि वो अपने घरों से अपडेट कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने 7.40 लाख किया गबन। माइक्रो फाइनेंस कंपनी संपन्ना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ शाखा में पदस्थ कर्मचारियों ने 7.40 लाख का गबन किया है। कंपनी के कर्मचारियों ने हितग्राहियों से पैसे वसूले, लेकिन कंपनी के खाते में जमा नहीं किए। ये कंपनी ने हितग्राहियों को नोटिस भेजा तो गबन का खुलासा हुआ। कोतवाली पुलिस ने 4 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक संपन्ना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ ब्रांच मैनेजर ने एमसीबी एसपी को आवेदन देकर शिकायत की थी। कंपनी के 4 कर्मचारियों ने 8 जनवरी 2023 से 8 अगस्त 2024 के बीच 7.40 लाख रुपए हितग्राहियों से वसूला, लेकिन कंपनी के खाते में जमा नहीं किए। रायगढ़ में अब सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन की पढ़ाई होगी। स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 3 नए कोर्स शुरू होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार एमएस जनरल सर्जरी में 7 सीट, एमडी पीडियाट्रिक्स में 4 सीट और एमडी जनरल मेडिसिन में 5 यानी कुल 16 सीटें बढ़ेंगी। अभी प्रदेश में पीजी की 497 सीटें हैं, सरकारी में 311 और निजी में 186 पीजी सीटें हैं। जीपीएम से 127 क्विंटल अवैध धान जब्त, 3 गोदाम में स्टॉक रिकॉर्ड से अधिक धान मिला। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में समर्थन मूल्य पर वास्तविक किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इस बीच खाद्य, राजस्व और मंडी विभाग ने संयुक्त रूप से स्वच्छता श्रृंगार योजना, हर साल सफाई पर 25 करोड़ खर्च, फिर भी छत्तीसगढ़ में 7% टॉयलेट ही साफ। छत्तीसगढ़ में पिछले साल नवंबर में टॉयलेट दिवस के मौके पर क्लीन टॉयलेट चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इसके लिए देश भर के शहरी निकायों के 10,000 टॉयलेट को चुना गया। इसका उद्देश्य शहरों में सार्वजनिक शौचालय की जमीनी स्थिति का आंकलन करना था। इस चैलेंज में 36 में से 34 राज्यों का सर्वे किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ ने 30वां पायदान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के चुने हुए 190 टॉयलेट में से केवल 14 ही स्वच्छ पाए गए, यानी 7% ही। 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक। भारत सरकार ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने 17,000 से ज्यादा व्हाट्सएप नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये नंबर कंबोडिया, म्यांमार और लाओस में एक्टिव थे। ऐसे में MHA 14C विंग के निर्देश पर व्हाट्सएप नंबरों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीशों ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को ये मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गाजा को भुखमरी की ओर से ले जाना चाहते हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर ही दी जाती है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।